ये मूल्यों का क्षरण युग के प्रभाव के कारण सब वर्णों में हुआ है, हमारे अंदर भी मूल्यों का क्षरण हुआ है। इसलिए जितनी बातें यहां कही गई सब ठीक हैं, सबको मानिए, सबको कीजिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए, अपने में, अपने समाज में मूल्यों के क्षरण को रोकिए। मूल्यों के क्षरण को रोकना बड़ा जरूरी है। सामने अगर कोई हो उसको भरोसा होना चाहिए, ये ब्राह्मण है तो झूठ नहीं बोलता होगा, ये ब्राह्मण है पाखंड नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो चोर नहीं होगा, ये ब्राह्मण है तो मदिरापान नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो ये डकैती नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो ये भ्रष्ट नहीं होगा। ये जिस दिन आस्था आप पैदा कर देंगे समाज के लोगों में, उसी दिन पूरा समाज आपके पैरों पर झुक जाएगा। इस देश में कभी भी ऐश्वर्य की पूजा नहीं हो रही है, कभी भी ऐश्वर्य की पूजा नहीं हुई है। नहीं तो हिरण्यकश्यप से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास था? कंस से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास था? रावण से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास था? सारे 33 करोड़ देवता हाजिरी देते थे सरकार, वरुण से पानी भरवाता था, इंद्र से झाड़ू लगवाता था। आपके शास्त्र की बात कह रहा हूं, आपने पढ़ा है, आप जानते हैं, इनसे प्रतापी एक से एक हुए। हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, रावण हुआ, कंस हुआ, एक से एक ऐश्वर्यशाली चक्रवर्ती सम्राट हुए। लेकिन सोचिए उस साधु में, उस विप्र में क्या खास बात होती थी? एक लंगोटी पहन करके, एक डंटा, एक लोटा, एक सोटा लेकर के जब पर्वत से, जंगल से, गुफा से बाहर निकलता था तो चक्रवर्ती सम्राट भी अपना मुकुट उसके चरणों को फेंक करके और साष्टांग जमीन पर दंडवत हो जाता। तपोबल विप्र सदा बलियान। मूल्यों के क्षरण को हम लोगों को रोकना है। इससे समाज को जागरूक होकर के सबसे पहले तो ये आंदोलन चलाना चाहिए कि हमारे अंदर जो मूल्यों का क्षरण हो रहा है, हमारा जो संस्कारों का पतन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। जिस दिन ये काम हम लोग दक्षता पूर्वक, कुशलता पूर्वक कर सकेंगे, उस दिन फिर से पूरी दुनिया हमारे चरणों में आकर के झुक जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमें इस बात का गौरव होना चाहिए, हम मनुष्य हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादों ने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मणाः भवन्तु सुखिनः, अन्य वर्णाः भवन्तु दुःखिनः। ये नहीं कहा ब्राह्मण सुखी हो और बाकी क्षत्रिय, वैश्य और अन्य चतुर्थ वर्ण के लोग दुखी हों। हमारे ऋषियों, महर्षियों, पूर्वजों ने ये कहा सब सुखी हो, संपूर्ण मनुष्य, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चतुर्थ वर्ण का हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, 84 लाख जोनियों के कल्याण की कामना हमारे ऋषियों, महर्षियों, हमारे पूर्वजों ने की है। ब्राह्मण वो है और वही ब्राह्मण हो सकता है जो सारे वर्णों को ऊपर उठाने की बात सोचता हो, सबके कल्याण की बात सोचता हो, सबके मंगल की बात सोचता हो। इसके लिए एक होना भी जरूरी है, संगठन बनाना भी जरूरी है। उस पर लोग विचार दे चुके हैं, उसको जरूर करिए। लेकिन ये संगठन किसी से लड़ने के लिए नहीं है, ये संगठन किसी से संघर्ष करने के लिए नहीं है। क्योंकि संघर्ष करना हो तो अपने से करना है, अपने में नहीं करना है। हम लोग अपने से नहीं, अपने में करने लगते हैं। क्योंकि विप्रों के पास सबसे बड़ी चीज है, एक कमी, अहंकार बहुत होता है, ईगो बहुत होता है। कोई एक दूसरे को नेता मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। सब अपने को प्रखंड विद्वान, घर घर में जितने मुंडे मुंडे मतन विन्ना जितने हैं उतने सब के सब नेता ही हैं। कोई किसी को जल्दी नेता मानता नहीं। हम, मुझे प्रसन्नता है कि इतने समाज के लोगों ने जुड़ करके यहाँ संजीव जी को अपना नेता मान करके, इनको अपना बेटा समझ करके हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बनिए, नेक बनिए। एक बनना जरूरी है, लेकिन वो संघर्ष करने के लिए नहीं। कोई आपको गाली देता है, आपका ये संस्कार नहीं है कि आप बदले में उसको गाली दें।
कोई आपके अमंगल की कामना करता है, आपका संस्कार नहीं है आप उसके अमंगल की कामना करें। अरे ब्राह्मण की फटी धोती हो, फटे जूते हो, लेकिन एक बार हाथ में वो गंगा जल और रक्षक लेकर जब अपने जजमान के यहाँ जाता है और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलदाल मंगलाय तनोहरि करके जब अक्षत फेंकता है तो देवता भी उसको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाते हैं आपके कारण। और एक बात सुन लो, ब्राह्मण नहीं रहेगा तो सनातन नहीं रहेगा, जब सनातन नहीं रहेगा तो हम धर्म नहीं रहेगा, जब धर्म नहीं रहेगा ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान तभी तक है जब तक सनातन है, और सनातन भी तभी तक है जब तक ब्राह्मण जिंदा है। ब्राह्मण जिंदा नहीं रहेगा तो सनातन, ये सत्य है, सत्य है। और आपको इतना डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं, आपको इतना हताश होने की जरूरत नहीं, आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं। अरे निराश जनता तो आपके पास आती है, बाबा ये शनिचरा ग्रह की 7.5 चल रही है, कोई उपाय बताओ। आप जाते हो, उपाय बताते हो, पूजा पाठ कराते हो, और उसकी आस्था, उसका विश्वास, आपका देवता से आग्रह, उसका कल्याण होता है। आप अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को पहचानिए। मैं 4 लाइन में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कमंद चंद सितारों पे डाल सकते हो, कमंद चंद सितारों पे डाल सकते हो, आप समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, कमंद चंद सितारों पे डाल सकते हो, आप समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, और आपकी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। आप चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो, आप चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। इसलिए एक बनिए, नेक बनिए। जो असली ब्राह्मण वही है जो आपका कोई अपमान करे, आपको कोई गाली दे, उसके लिए भी मंगल की कामना कीजिए, उसका भी कल्याण हो, आपके शत्रुओं का भी कल्याण हो, आपका अमंगल चाहने वाले का भी कल्याण हो, आपको गाली देने वाला का भी कल्याण हो। इतनी उदारता होगी तभी ब्राह्मण की प्रतिष्ठा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप विप्र बने, आप ब्राह्मण बने, आप सनातन की धरोहर हैं, और सनातन की रक्षा की आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गर्दन कटा कटा करके ब्राह्मणों ने सनातन को बचाया है। आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत। अहाँ सबके पैर स्पर्श करके जेब जितने सब बड़ बुजुर्ग यहाँ आयल छी, सबके हम चरण स्पर्श पुनः एक बार करे छी। जय मिथिला, जय मैथिली।